कुछ स्ट्रीम्स देखी, उसमें कुछ लोग मौजूद थे, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और बहुत तकलीफ का बायस है कि मुद्दई 1000 लाख होते हैं, मुल्जिम भी 1000 लाख होते हैं, मजलूम भी 1000 लाख होते हैं, मगर जजेस का नाम लेके उनकी किरदार कुशी करना, लोअर जुडिशरी के ऊपर प्राइस टैक्स लगवा की बात करना, सीनियर अदलिया के जजेस जो हैं उनका नाम लेके उनकी किरदार कुशी करना, सिंध की पूरी जुडिशरी को मलाइन करना, एक सूबे की पूरी जुडिशरी को मलाइन करना। जिन लोगों ने इन वीडियोस में हिस्सा लिया है, जिन लोगों ने ये इक़दाम किए हैं, जिन लोगों ने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले हैं, उनके हवाले से दरखास्तें जहाँ जहाँ फ़ाइल होनी थी वहाँ हो चुकी हैं, और जहाँ मज़ीद फ़ाइल होनी है वो हो रही हैं। और उनको ये इतराक होना चाहिए, अगर नहीं है तो किसी काबिल वकील से रब्ता करके पता कर ले कि जुडिशल कंटेम्प्ट क्या होता है, सेक्शन 9 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 क्या होता है, और उसके तहत सज़ा कितनी होती है। और फिर ये जहन में रख लें कि आपको उस दिन यूट्यूब पे शायद 1 लाख व्यू तो मिल जाएगा, मगर सज़ा भी आगे 6 महीने की हो सकती है, क्योंकि यकीनी तौर पे आपका यूट्यूब किसी आला अदलिया के जज के लिए मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो अदलिया का वक़ार मैटर करता है, जो मैटर करता है वो अदलिया में भरोसा मैटर करता है। तो जिस तरह से कुछ दोस्तों ने ये इक़दाम किए हैं, उनको मैं ये बावर करवा रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिम्मेदारी का मुलाहजा करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ मुफ्त का, और देता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज की कार्रवाई के ऊपर आते हैं। आज की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ बच्ची की प्रोटेक्शन के हवाले से थी, चूँकि रूल 10 के तहत, और मैं यहाँ पे दोबारा कहूँ, अपने सवालों के अंदर भी, मेरे यहाँ जाने के बाद अपनी कवरेज के अंदर भी कोशिश कीजिए, कोई अगर पूछे आपसे कि जिस केस का नाम क्या है, तो वह रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर। मुल्जिम के नाम से केसेस जाने जाते हैं, मजलूम के नाम से केसेस नहीं जाने जाते। और जहाँ चाइल्ड मैरिज के ऑफेंसेस हों, वहाँ कानून कहता है बच्ची की आइडेंटिटी को गुप्त रखें और राज रखें। तो जब तक ये चीज़ ज़ेर अल्तवा है, इसमें अब चाइल्ड मैरिज की दफ़ात ज़ाहिर हो गई हैं। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को अगेन एक गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको बच्ची का नाम या बच्ची की आइडेंटिटी रिवील करना ज़रूरी नहीं है। आप मुल्जिम के नाम से भी केस का जिक्र कर सकते हैं, मुल्जिम का नाम सुन के आवाम जान जाएगी कि किस केस की बात हो रही है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आज ये केस था बच्ची की कस्टडी प्रोड्यूस करने के हवाले से, चूँकि जब तक बच्ची कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुई थी, इंटरिम टेम्परेरी कस्टडी रूल 10 सिंध चाइल्ड मैरिज रूल्स के तहत IO साहब के पास थी, और उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में बच्ची को कर रखा हुआ था। आज बच्ची आई, उससे कंफर्म किया, कोर्ट ने अपने आप को सेटिस्फाई किया कि बच्ची सेफ़ है, उन्होंने वो काम कर दिया। ठीक है। दूसरी बात, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को हिदायत दे के बच्ची वापस भेज दी, और मज़ीद किसी भी कार्रवाई के लिए आज कोई हेयरिंग नहीं थी। कुछ दोस्त यहाँ पे अगर सवाल करना चाह रहे हैं कि जी तफ्तीश का क्या हुआ, क्या साबित हुआ, क्या साबित नहीं हुआ, तो ख़ास तौर पे वो जो दोस्त मुझसे वाकिफ़ नहीं है, मैं तारुफ दोबारा करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जबरान नासिर है, मैं पेशे से वकील हूँ, तफ्तीशी अफसर नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे फूल और सितारे नहीं लगे हुए, मैं केस का IO नहीं हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। अगर मैं बात, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी मैं सवाल नहीं ले रहा, ठीक है। दूसरी बात, मैं जब से केस का वकील हूँ, मुझसे अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो मेरे मौक़िफ़ पे करेंगे, मेरे दलाइल पे करेंगे कि आपने ये दलाइल अदालत में इख्तियार किए हैं, आपने ये मौक़िफ़ कोई दरख्वास्त पे दिया है, उस हवाले से आप बात करें। आपकी अपनी ख्वाहिशात के हवाले से तो मैं सवालों के जवाब नहीं दे सकता कि आपने अखज़ किया है, चूँकि फ़लाने ने ये बात की थी तो फ़लाने ने ये बात की थी। तो जिसने जो बात की आप उससे सवाल कर सकते हैं। चलान 1 तारीख को आएगा, क्या साबित हो रहा है, क्या साबित नहीं हो रहा है, पुलिस को अभी तक क्या हक़ाइक़ मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं, वो 1 तारीख को अदालत के पास आ जाएंगे। मेरे ख्याल में मीडिया से छुपा नहीं कि इस केस के तफ्तीशी अफसर कौन है। तफ्तीश के हवाले से सवाल करना है, हम उनको प्लीज़ रास्ता दिखाएं, और अगर कोई शहर के रास्तों से नावाकिफ़ हो तो यहाँ के मकामी जो हज़रात हैं, चूँकि ये भी आप लोगों के इल्म में है, जो यहाँ पे रेगुलर हेयरिंग कराची में अटेंड करते रहे हैं, हाथ उठा के बता दीजिए, हाथ उठा के बता दीजिए। अगर मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा कि मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं, सवालात पुलिस से जाके करें, IG साहब से जाके करें, DIG साहब से जाके करें, SSP साहब से जाके करें। मैं तो जो दलाइल है वो देने आता हूँ,
जो मुकदमा रखती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, वो देने आता हूँ। तो मैं तो रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ, मैंने तो किसी दिन नहीं कहा कि तमाम चीज़ों की जवाबदारी मेरी होगी। पुलिस के सब मामला पुलिस से पूछिए, मुझसे ये पूछिए कि सर आपने कोई दरख्वास्त दी है तो कानून इस बारे में क्या कहता है, आपने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया, उतनी ही बात करें तो बेहतर है। हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है, सही है, और मेरा तो 7-8 साल से रहा है, पहले बतौर एक्टिविस्ट अब बतौर वकील रहा है। तो हम यकीनी तौर पे सहाफ़ियों का भी ख्याल करते हैं। कभी सहाफ़ियों से अगर कोई तल्ख़ कलामी हो जाती है तो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैं बरमला सबके सामने खड़े होकर माज़रत भी करता हूँ। वो भी आप लोगों ने मेरी माज़रतें नशर की हुई हैं, ये आप लोगों के सामने रिकॉर्ड की बात है। चाहे सबका नहीं, किसी एक की दिल आज़ारी हुई हो, मैंने सबसे माज़रत की है। तो इसी तरीके से आप वकला का भी ख्याल कीजिए, वकला के वाले से भी बात कीजिए। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि मैंने अगर किसी सहाफ़ी पे या यूट्यूबर पे तनकीद भी की हो तो मैंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम नहीं लिया, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ज़ातियात पे नहीं आता, एक डेकोरम और ग्रिड से चलता हूँ। मुझे ये लगता है कि देखिए, जब भी कोई सहाफ़ी तफ्तीश कर रहा होता है तो यकीनी तौर पे उसको एक एंगल लेना होता है कि मैं इस पहराए से इसको देखूं। तो कोई हो सकता है अपनी पहली ओपिनियन के अंदर मुद्दई के हक़ में राय कायम करे, कोई हो सकता है पहली ओपिनियन में मुल्ज़िम के हक़ में राय कायम करे। तफ्तीश करना उसका हक़ है, वो तफ्तीश करे। मैंने सिर्फ 2 बातें कही हैं। तो तफ्तीश के दौरान बच्ची का नाम गुप्त रखें, अदालत में जब हो तो डेकोरम का ख्याल कीजिए, और आपको ये भी पता है कि मैं इस हद तक गया हूँ और यहाँ पे खड़े सहाफ़ी इस बात का सबूत देंगे कि पिछली पेशी के ऊपर जब मुल्ज़िम आया था बेल के लिए तो कुछ 1-2 लोगों ने बहुत एग्रेसिवली उसको अप्रोच किया सवाल करने के लिए। मैंने उनको जाके, जबकि मैं मुद्दई का वकील हूँ, मैंने उनको जाके रोका, ये आप क्या कर रहे हैं मुल्ज़िम के साथ। आईओ साहब जिनको तब्दील कराने की दरख्वास्त मैंने दी, उन आईओ साहब का कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उनको घेरे में डाला। मैंने जाके बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह है भाई, जो लोग नहीं जानते, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये भी कोर्ट प्रेमिसेस है, ये वॉकवे भी कोर्ट प्रेमिसेस है, ये सीढ़ियाँ भी कोर्ट प्रेमिसेस हैं। हमारे लिए तमाम जगह जो है वो कोर्ट प्रेमिसेस है और रिस्पेक्ट के लायक। तो मैं इस चक्कर में नहीं कि कोई फला साइड के लोग हैं, फला साइड के लोग हैं। मीडिया इज़ मीडिया, मीडिया इज़ एवरी राइट टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन में भी एक्सप्रेस कीपिंग इन व्यू कि जी जुडिशल कंटेम्प्ट ना हो जाए, जजेस के बारे में कोई ज़ाती बात ना हो जाए, और अगर कोई केसेस में ऐसे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, चाइल्ड मैरिज है, बच्ची की आइडेंटिटी गुप्त रखे, कानून हमें कहता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बाकी पेमरा ने आपको रूल्स बताए हुए हैं, पीटीए के आपके रूल्स हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आज की कार्रवाई इतनी थी, अगली कार्रवाई अब तक की मालूमात के मुताबिक 1 अगस्त को है, ठीक है। और 1 अगस्त को जो कार्रवाई होगी उससे पहले अगर कोई दरख्वास्त किसी फरीक की जाने से जमा होती है तो वो दरख्वास्त के ऊपर तब दलाइल होंगे। फ़िलहाल हम सबको इंतज़ार है कि 1 अगस्त को जो चालान आएगा उसमें क्या इंकशाफात होंगे, मगर यकीनी तौर पे क्योंकि पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, तो वो मुझे बता के तो नहीं करेगी, ना मेरे इल्म में ला के करेगी। मेरा काम है मैं अदालत से बोलूँ कि मुझे फ़लाना की तफ्तीश में नज़र नहीं आ रही, तो आप पूछें तफ्तीशी से कि वो क्यों नहीं कर रहा। अब सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सबसे पहले अपने भाई से सवाल लूँगा। देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक, चूँकि आपको पता है कि यूट्यूब पे ऊपर रिपोर्टिंग होती है, पेमरा पे रिपोर्टिंग होती है, पीटीए में रिपोर्टिंग होती है,